कुछ फॉर्मूला जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें आईटीएफ का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2। लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत काम पड़ता है, फिर ऑब्जेक्टिव में भी सॉल्व करने में बहुत काम पड़ता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2, फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2 हो गया, फिर सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स बराबर हो गया पाई बाय 2। एक फॉर्मूला याद रखना ये वाला, और लॉन्ग डेरिवेशन सिद्ध करने के लिए ये दोनों फॉर्मूला भी याद होता है, ठीक ना। ये वाला फॉर्मूला खास करके याद करना है आईटीएफ में। और आईटीएफ का जो है लॉन्ग क्वेश्चन सभी को देख लेना है, आईटीएफ में जितना लॉन्ग क्वेश्चन है उस सबको आज देख लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन पे ही खास करके आज काम करना है, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव पर काम नहीं करना है, ठीक ना। अब आईटीएफ के बाद जो डिटरमिन मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट जो है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में आपको देखना क्या है, गुना देख लेना है। ये वाला गुना देख लेना है मैट्रिक्स का गुना देख लेना। जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया गुना में। उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन देख लेना है, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गया गुना, और ये बस एक दो ये वाला आई वाला टाइप का दो ही क्वेश्चन मैट्रिक्स में देखना है आपको। फिर डिटरमिनेंट में याद क्या रखना है, डिटरमिनेंट में याद क्या रखना है, ये वाला जो क्वेश्चन आए, ये वाला जो क्वेश्चन आएगा, ये वाला जो क्वेश्चन आएगा जिसमें कि दो को जोड़ने के बाद तीसरा आ जाता है, तो इसमें कभी भी गलती ये करना नहीं है कि पूरा को सॉल्व करना है। सिंपली देखना है दो गो रो या कॉलम आइडेंटिकल लाना है। जैसे 12 + 11 23 हो जाएगा, 20 + 26 46 हो जाएगा, 45 + 20 65 हो जाएगा। इसको सिंपली आइडेंटिकल ला करके जीरो कर देंगे, गुना करने से समय बर्बाद होगा। तो सिंपल यहाँ पर आइडेंटिकल लाना है, ठीक ना। उसके बाद एगो 3 × 3 गुना ऑर्डर का सॉल्व कर लेंगे, जिसमें मान निकालना होता है। एगो मान निकालेंगे 2 × 2 ऑर्डर का, हमको एगो का मान निकालेंगे डिटरमिनेंट में। बस आज रात में इतनी करना है, डिटरमिनेंट हो गया खत्म। उसके बाद चल जाना आपको वेक्टर डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन में जितना भी फॉर्मूला लिखाया गया था उस सब फॉर्मूला को आज याद कर लेना है। जितना भी फॉर्मूला लिखाया गया था उस सब फॉर्मूला को एक बार पढ़ लेना है, ठीक ना। सब फॉर्मूला को पढ़ लेना है, और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन इसका एक बार देख लेना है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन एक बार देख लेना है, खास करके ये वाला क्वेश्चन हो गया जैसे करके। फिर चेन रूल पर एक दो क्वेश्चन कर लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन में इसका 1 से 2 क्वेश्चन देख लेना है आपको। जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 22 23 24 का क्वेश्चन 2 3 को देख लेना है। डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में एक बात याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन क्लास में बार बार बोले हैं, फिर से एक बार हम बोल दे रहे हैं। क्वेश्चन ये वाला जिसमें एक्स भी दिया रहता है और वाई भी दिया रहता है, एक्स भी दिया रहता है, वाई भी दिया रहता है, और डी वाई बटे डी एक्स का निकालने के लिए तो पहले इसको ऊपर में रखना है। इसका निकालिएगा डी एक्स बटे डी थीटा, फिर इसका डी वाई बटे डी थीटा, फिर जाकर के पहले इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है। डी वाई बटे डी थीटा ऊपर, बटे में डी एक्स बटे डी थीटा रखना है। उसके बाद आंसर आएगा, तो इसमें ध्यान रखना है एक बार, ठीक ना। बाकी लॉन्ग देख लेना है, बाकी लॉन्ग देख लेना है। उसके बाद इंटीग्रेशन में सॉरी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ये क्वेश्चन आपको क्लास में कराया गया था। तीनों क्वेश्चन इसमें से एक ही है, हाँ इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो एबे करेगा, ठीक है ना। जिसमें से वृत्त का क्षेत्रफल देगा, और वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है πr², उसका डिफरेंशिएट करना है और वैल्यू तुमको पुट कर देना है। इसका आर का वैल्यू जो दिया रहेगा, यहाँ पर जैसे 8 दिया 8 पुट कर देंगे, यहाँ पर 5 दिया तो 5 पुट करेंगे, यहाँ पर 6 दिया तो 6 पुट करेंगे। तुम्हारे क्वेश्चन में जो आएगा सब पुट करना आपको, रखना है वहाँ पर। सिंपल है, πr² का डिफरेंशिएट करेंगे और उसका वैल्यू पुट कर देंगे, इसका आंसर आ जाता है। एक क्वेश्चन इसका देख लेना है। फिर इंटीग्रेशन में सब फॉर्मूला चेक कर लेना है, इंटीग्रेशन में सब फॉर्मूला चेक करना है। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखना है, ये वाला क्वेश्चन, एक ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन में देख लेना है। उसके बाद लिमिट वाला, लॉग वाला लॉग कॉस एक्स, लॉग साइन एक्स, लॉग टेन एक्स, लॉग कॉट एक्स, जितना भी होता था वो वाला को चेक कर लेना है। एक ये वाला 0 से π/2, 0 से π/2, एक ये क्वेश्चन देख लेना है। उसके बाद सम विषम फलन वाला, इवन और ऑन फंक्शन वाला, ये क्वेश्चन देख लेना है। बाकी इंटीग्रेशन को छोड़ देना है, समय बहुत कम है ना, एक रात में कितना करना। फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में आपको बताया गया था, सिंपल इसका इंटीग्रेशन करना है, जो पॉइंट दिया गया उस पॉइंट को वैल्यू पुट कर देना है। इंटीग्रेशन करना है, पॉइंट जो दिया गया होगा उसको पुट करना रहेगा। इसका इंटीग्रेशन सिंपल करके वैल्यू पुट करना दिया गया होता है, पुट करना है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये चैप्टर आपको क्लास में बताए थे, थोड़ा टफ पड़ता है। जाना कहाँ तक, तो सबसे पहले डी वाई बटे डी एक्स निकालना है, उसके बाद इंटीग्रेशन लगा देना है। डी वाई बटे डी एक्स निकालना है, इंटीग्रेशन लगा देना है, डी वाई बटे डी एक्स निकालना है, इंटीग्रेशन लगा देना है। पावर, ऑर्डर और पावर को एक बार देख लेना ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑर्डर और पावर, और उससे ज़्यादा 3 इसको चैप्टर से एक्सरसाइज लेना नहीं कुछ, ठीक है ना। मैक्सिमम जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक सॉल्व करेंगे और उसको वहीं पर छोड़ देंगे, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक सॉल्व करेंगे, उसको वहीं पर छोड़ देंगे। इस चैप्टर में नंबर मिल जाता है। उसके बाद वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि समान का डॉट जो होता है, डॉट जो होता है, जैसे आई डॉट आई क्या होता है तो 1, जे डॉट जे क्या होता है 1, तो समान का डॉट जो होता है 1, समान का डॉट 1, और समान का क्रॉस 0 होता है। जैसे ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर 0 होता है, समान का डॉट 1, समान का क्रॉस 0, समान का डॉट 1, समान का क्रॉस 0। फिर असमान का डॉट जैसे आई डॉट जे, ये हो जाता है 0,
असमान का डॉट जीरो, असमान का डॉट जीरो। वहीं इसमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये बराबर होता है माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, ये बराबर होता है माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। इसमें ए वेक्टर गुना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। इसमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है बी डॉट ए के। इसमें क्या होता है, माइनस खलिया लग जाता है, इसमें खलिया माइनस लग जाता है, बिकॉज ऑफ दैट वेक्टर प्रोडक्ट होता है ना, वेक्टर प्रोडक्ट में माइनस डिपेंड करता है या दर्शाता है अपोजिट साइड को। इसमें बस ये को यही याद रखना है, डॉट में समान का डॉट एक, वहां जाकर के भूल नहीं जाना, एक बार भूला गया तो चैप्टर बर्बाद है। समान का डॉट एक, समान का क्रॉस जीरो, समान का डॉट एक, समान का क्रॉस जीरो, असमान का डॉट जीरो और क्रॉस में कलम माइनस के साथ आते हैं। उसके बाद वही वाला ट्रिक जो था आई कैप जे कैप और के कैप, जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो अगला जैसे आई और जे दिया रहेगा तो के आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में है तो पॉजिटिव, एन से घूमेंगे क्लॉकवाइज में तो नेगेटिव। जैसे आई क्रॉस जे दिया तो आई के बाद जे, तो इधर से घूम रहा है तो प्लस में के आएगा। वहीं अगर देता जे क्रॉस के तो इधर से घूम रहा है आता तक के ये, लेकिन विथ माइनस साइन। बस एगो दो पॉइंट यही याद रखना है, दो पॉइंट यही याद रखना है। और जब क्वेश्चन में ये दे दे एंगल वाला, क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, यदि ए वेक्टर इतना बी वेक्टर इतना दिया है और बीच का एंगल पूछ रहा है, बीच का कोण पूछ रहा है, तो क्वेश्चन को पूरा ऐसे सॉल्व नहीं करने से हमको एंगल बराबर फॉर्मूला पता है, थीटा बराबर हमको फॉर्मूला पता है। थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे ए का मॉड इंटू बी का मॉड। अब ये अलग निकालना है, ये अलग निकालना, ये अलग निकालना है, ऐसा गलती नहीं करना इस सब क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या कर देंगे अपना लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका चेक करेंगे, जीरो तो नहीं आ रहा, जैसे 2 3 -5 दिया हुआ है, फिर 2 2 2 दिया हुआ है, इसका सब गुना करेंगे तो 4, 3 दूनी के 6, 5 दूनी के 10, 6 4 10 -10 बराबर जीरो आ गया। जीरो आया मतलब परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री, सीधे उसमें कर देंगे 90 डिग्री होता है, ना कि बुर्बक जैसा ऐसे ये निकालने लगना, ये निकालने लगना, ये निकालने लगना। सीधा तुम यहाँ पर देखना जीरो आ रहा है, सिंपल ए डॉट बी निकालना सीधा, चूंकि करके लिख देना है ए डॉट बी बराबर 0 डिग्री, इसलिए थीटा विल 90 डिग्री। उसके बाद यही क्वेश्चन में थोड़ा देख लेना एक बार, ये क्वेश्चन पहले बड़ी कोष्ट का काम करेंगे, ये वाला कोष्ट का काम करेंगे, अर्थात पहले को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे फिर डॉट प्रोडक्ट, पहले क्रॉस प्रोडक्ट फिर डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट तब डॉट प्रोडक्ट, ठीक ना। अब की बार चांस है इसका आने का, चूंकि 2026-25 में क्वेश्चन नहीं पूछा है, 2025 में इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा है, होपफुली आ सकता है। तो इसको एक बार देख लेना, पहले क्रॉस करेंगे फिर डॉट करेंगे, फिर एक बार यही भी देख लेना साइन थीटा वाला में, साइन बराबर समथिंग 4 आया तो थीटा बराबर ये कर देना साइन इनवर्स 4, ऐसे करके गिर के आंसर देना, ठीक ना। वेक्टर भी हो जाएगा, वेक्टर भी हो गया। उसके बाद 3D में, 3D में ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, 3D में नॉर्मल नॉर्मल पॉइंट रखना है, जैसे लंबवत होने का शर्त क्या होता है, समांतर होने का शर्त क्या होता है, इसको याद कर लेना है। फिर ये वाला पॉइंट याद कर लेना है, एक्स अक्ष का दिक्कोजिया क्या होता है, वाई अक्ष का दिक्कोजिया क्या होता है। सिंपल है, एक्स में है तो एक्स का वैल्यू होगा वाई जेड 0 होगा, वाई में है तो एक्स जेड 0 होगा, उसको देख लेना एक बार, ठीक है ना। एक ये फॉर्मूला याद रख लेना, L² + M² + N² बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला का ऑब्जेक्टिव में पूरी 2 नंबरिया क्वेश्चन उससे बन जाता है। फिर एक फॉर्मूला ये याद रख लेना है, cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर ये गलती यहाँ ये है, cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला एक बार याद कर लेना। फिर जनरल फॉर्म याद कर लेना, जैसे इस प्रकार का होता है x - x1 बटे a, y - y1 बटे b, z - z1 बटे c होता है। इसमें देख लेना कहीं पर क्वेश्चन जो दिया रहता है उसमें प्लस दिया रहता है तो माइनस तुमको कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद एक इसका लॉन्ग क्वेश्चन देख लेना, लॉन्ग टाइप किस टाइप का, तो ये वाला 2024-2025 का जो पूछा हुआ है ना उसको खाली देख लेना है। 2024-2025 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देख लेना है एक बार, 2024 और 25 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देख लेना है एक बार। उसके बाद तुमको 3D में ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। हाँ, इसका क्वेश्चन तो करना ही है, इसका क्वेश्चन छोड़ के आना ही नहीं है। 5 नंबर में LP का क्वेश्चन करके ही आना है, ठीक है ना। LP का कोई एक जो तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने टाइम बनाने टाइम भारी लगा हो उस क्वेश्चन को देख लेना है, और ट्रिक जो दिए थे इसका माइनस प्लस करने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए, उसको एक बार देख लेना है। बाकी प्रोबेबिलिटी बचा है तो प्रोबेबिलिटी में होगा तो फॉर्मूला देख लेना, अदरवाइज उसको छोड़ भी सकता है, ठीक ना।